बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। मैं भाग्यश्री पवार, MIS कोऑर्डिनेटर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। एक्चुअली ये गणेश है और इसके मम्मी पापा नहीं थे। बहुत ही दुर्भाग्यवश इसके मम्मी पापा मीन्स वो जब 3 साल का था उसी वक्त गुजर गए थे। लेकिन ये इस बच्चे ने हार नहीं मानी और आज वो MBBS डॉक्टर बनने जा रहा है। तो ऐसा है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। और अब इन्हीं से सुनते हैं इनकी ज़ुबानी, उनके स्ट्रगल की कहानी। गणेश, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक कि MBBS हर व्यक्ति आज जो भी एजुकेशन लाइन पे होता है कि उसका ड्रीम होता है, सपना होता है, मुझे MBBS बनना है, लॉयर बनना है, कलेक्टर IAS बनना है। कुछ ऐसी जर्नी बताइए आपकी जो बहुत ही यानी आपको लाइफ में संघर्ष करना पड़ा, वो तो नो डाउट, लेकिन जो कभी आपने नहीं सोचा होगा वो आपके सामने को आपको फेस करना पड़ा। When I am 4 years old, जब मैं 4 साल का था तब मुझे मेरे बाबा एक्सपायर हुए। उसके बाद विदिन 6 मंथ्स मेरी मम्मी एक्सपायर हुई। लेकिन मेरे बहन ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, उसने हार्डली 14 इयर्स उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उसके साथ साथ मेरे भाइयों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो करते करते फर्स्टली मैं न्यू इंग्लिश में पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने 11th-12th किया और अभी BNM कॉलेज में मेरा नंबर लगा। उसके लिए मैंने 11th में लाइब्रेरी ज्वाइन किया और मैं पढ़ने लगा। वहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त मिले, स्पेशली 2-1 विच इज़ समीर दादा एंड रोहित दादा। वो दोनों मुझे इतना पुश करते थे पढ़ाई के लिए कि मुझे पढ़ाई करना ही पड़ता था। रोहित दादा रोज मुझे बोलता था, पढ़ेगा नहीं तो कोई नहीं जानेगा, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। रोज मुझे पुश करता था। आज उसकी पुश करने का, मेरे बहन ने मुझे सपोर्ट करने का, उसका आज फल मुझे आगे मिलने वाला है। और हमेशा कड़ी छूटते गई पुश करने की अगर बात किया जाए तो जैसा मैडम बैठे हैं, जैसे मैम बैठे हैं, मैम भी मुझसे बहुत अच्छे से जुड़े। व्हेन आई एम इन 11th स्टैंडर्ड मुझे मैम मिले। मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए, हर तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया। उसी तरह समीर दादा जो मेरे लाइब्रेरी में था, मैम की मुलाकात हुई जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था। तब मुझे एक स्कॉलरशिप लगी थी, उसके मेरे पैसे नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैम सबको हेल्प करती है। थ्रू वाया कॉन्टैक्ट मैं मैम से रूबरू हुआ और मैम ने मुझे सब बताया कि कैसे क्या रहता है। मैम ने मुझे बहुत हेल्प करी है वो स्कॉलरशिप के लिए। इवन मैम मेरे साथ ऑफिस में तक के आई है, बड़े बड़े ऑफिसर्स के। आज साथ में है। आगे की जर्नी आप नागपुर में ट्राई कर रहे थे, लेकिन आपका सिलेक्शन जो हुआ यवतमाल में हुआ। क्या चाहते हैं, क्या सेकेंड सारी चीज़ें आपने बताया कि मम्मी पापा एक्सपायर हुए, नो डाउट स्कूल में सबको पता होगा। उसके बाद भी क्या आपको शासन से कोई सहयोग मिला? नहीं। या फिर रिलेटिव्स की अगर हम बात करें तो रिलेटिव्स में कोई मुझे हेल्प नहीं करता था। स्पेशली वन थिंग, मुझे मेरी बुआ की लड़की, उसका नाम पूजा है, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। बाकी रिलेटिव्स में मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया। देखा जाए तो फ्रेंड सर्कल ही या फिर मैम जैसे लोग हाँ, मैम जैसे लोग हैं। फ्रेंड सर्कल में मेरे लाइब्रेरी के हर एक जन मुझे सपोर्ट करते थे। स्पेशली मैंने बताया कि समीर और रोहित, वो दोनों इतना सपोर्ट करते थे। उनके सपोर्ट के कारण आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे बहन की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन वो इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है। गणेश, इसके बाद का ड्रीम क्या है आपका? और कुछ आपने सोचा होगा, नो डाउट MBBS सोचा, वो मुकाम आपको मालिक ने दिया और हमारी तरफ आशा करते, दुआ करते हैं कि और जो आप मुकाम सोचे मालिक उस मुकाम तक आपको पहुंचाए। क्या ड्रीम है और आगे आपका? मुझे यूरो सर्जन बनना है, जैसे कि मेरी बहन की इच्छा है। उसकी इच्छा पूरी करना ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे यूरो सर्जन बनना है इन फ्यूचर। आखिरी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने फैंस को और जो आपके साथ जुड़ते गए कड़ी बार करने, जो कड़ी बाय कड़ी मुझसे जुड़ते गए हैं, उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, यू आर डूइंग अ वेल डन जॉब। आप अगर आगे वाले को सपोर्ट करोगे तो ही आगे जो व्यक्ति है वो आगे बढ़ सकता है, उसी से सब कुछ आगे बढ़ता है। मेरे कामयाबी के पीछे मैं खुद अकेला, मेरे संघर्ष के साथ साथ मुझे जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया है
वो सब आज मेरे संघर्ष में शामिल हुए हैं। और आज मैं MBBS बन रहा हूँ, इसमें मेरी कुछ भी ये नहीं है। जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है वो लोग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अभी, और उनके सपोर्ट के कारण ही मैं आज यहाँ बैठा हूँ। देखिए, आज हम गणेश से बात कर रहे हैं, नो डाउट वो बातें जो कर रहे हैं उसमें अलग ही खुशी है, और आप लोगों का हमेशा सपोर्ट रहा है मैम, और आपका एक एजुकेशन संस्था भी है। जी हाँ। तो उसके माध्यम से और कितने बच्चों को आपने ऐसा हेल्प किया है, और आगे संस्था का फ्यूचर प्लान क्या रहेगा? मेरी शिक्षण संस्था है औदुंबर शिक्षण संस्था, और मैं चाहती हूँ कि उसके थ्रू ऐसे जो भी बच्चे मेरे पास आते हैं तो उनको मैं हेल्प करूँ, और जो भी लोग आते हैं मैं ट्राई करती हूँ कि उनको मैं हेल्प कर पाऊँ, और जितना हो सकता है मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। आगे चल के कुछ एक स्कूल में खोलना चाहती हूँ, और बहुत डिफरेंट एजुकेशन और एक अच्छी एक समाज का पाया जिसमें हर किसी बच्चे में बने, ये मैं चाहती हूँ, और ऐसी ही एक स्कूल में ओपन करना चाहती हूँ। देखते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम गणेश को शुभकामना देते हैं आगे बढ़ने के लिए, और ऐसे ही हर किसी बच्चे को सपोर्ट मिले, ऐसे मैं चाहती हूँ। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक ऑल इंडिया न्यूज़ की तरफ से भी, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं हमेशा। थैंक यू सो मच।